तो भाई इस बंदे का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके राइटर को भी इसे यूज करना पड़ा एज अ प्लॉट आर्मर इवन आफ्टर हिज डेथ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सातोरू फ्रिकिंग गोजो, जिसे कि आपने इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो आज मैं इसके बर्थ से लेकर डेथ तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो लोग एनिमे नहीं देखते उनमें बता दूं कि ये एक एनिमे का कैरेक्टर है जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन एंड ही इज अ साइड कैरेक्टर। तो भाई लोग, हमारे गोजो सातोरू का जन्म होता है 7 दिसंबर 1989 को, और जब हमारा गोजो का जन्म हुआ था तब वर्ल्ड का पावर बैलेंस तक हिल गया। तो भाई कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड का पावर बैलेंस तक हिल जाए? हाउ ब्रो? दैट्स व्हाई ही सेज थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई एम अलोन एम द हॉनर्ड वन। और व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, लिटरली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को इसे गोजो को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई इसे टच तक नहीं कर सका। इसके मैन से कोई नजदीक नहीं आ सका इसके, बिकॉज़ ही वाज सो स्ट्रांग इवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और गोजो पहला और एक आखिरी इंसान है जिसने तोजी फुशिगुरो, जो कि हमारे फुशिगुरो का बाप है, उसकी प्रेजेंस को फील किया था, सेंस कर लिया था। तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि गोजो स्ट्रांग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। नाउ व्हाट मेक्स गोजो पावरफुल? तो वो है उसकी लिमिटलेस टेक्निक एंड सिक्स साइज। इन दोनों एबिलिटीज की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है इन प्रेजेंट। फर्स्ट टाइम हमने गोजो को लिमिटलेस को यूज करते हुए देखा था अगेंस्ट जोगो। तब गोजो ने खुद एक्सप्लेन किया था कि हर तरफ इन्फिनिटी है और वो अपनी लिमिटलेस टेक्निक से इन्फिनिटी को यूज करता है। दैट्स व्हाई नथिंग कैन टच हिम। बेसिकली बताऊं तो अगर कोई चीज उसकी तरफ आ रही है उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी का यूज करता है। वो अपने और उस चीज के बीच में इन्फिनाइट दूरी बना देता है कि उसकी चीज उस तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती, वो स्लो होती जाती है, धीरे धीरे और भी स्लो हो जाती है। तो वो उस चीज को उस तक पहुंचने के लिए इन्फिनाइट दूरी तय करनी पड़ेगी, इन्फिनाइट। इसलिए उसे बारिश की बूंदे भी नहीं छू सकती। नथिंग कैन इवन टच हिम विदाउट हिज परमिशन। वो स्पेस नहीं क्रिएट करता अपने उस चीज के बीच में, बल्कि इन्फिनाइट दूरी बना देता है जिसके कारण उसकी कोई चीज छू नहीं सकती। गोजो के ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि गोजो के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसको लिमिटलेस को पूरी एफिशिएंटली यूज करने में मदद करती है। वो है उसके 6 आई। गोजो 100 साल में पहला इंसान है जिसके पास दोनों 6 आईज एंड लिमिटलेस टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली 6 आईज ही इकलौती चीज है जो लिमिटलेस के पोटेंशियल को बाहर निकालती है। और गोजो इसकी मदद से कोई भी किसी भी टेक्निक को मास्टर कर सकता है। तो भाई हमारा बंदा 6 आई की वजह से कभी भी कर्स्ट एनर्जी से बाहर नहीं जाएगा। और 6 साइज यूजर्स कर्स्ट एनर्जी को काफी डिटेल से देख सकते हैं और बहुत ज्यादा ही इफिशिएंटली यूज भी कर सकते हैं। और 6 साइज यूजर किसी भी चीज को प्रोसेस कर सकता है बिना उसके मास और किसी भी चीज को जाने बगैर, लेकिन इससे उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए उसका बेजा फ्राई हो जाता है। इसलिए हमारा बंदा गोजो अपनी आंखों के आसपास एक पट्टी बांध कर रखता है ताकि क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी ओवरफ्लो हो रही होती है। और हमारा हैंडसम गोजो अपनी ब्यूटीफुल आइज को तभी दिखाता है जब उसे सिर्फ ये 2 टेक्निक यूज करनी होती हैं। वो है फॉलो पर्पल एंड डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनाइट वाइड। तो आगे भाई लोग हम बात कर लेते हैं गोजो इस वक्त एनिमे में क्या कर रहा है। तो गोजो इस वक्त सील्ड है। सिर्फ और सिर्फ उसे सील करने के बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट कर्सेस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ ओल्ड एक शामिन को एक साथ आना पड़ा था विद द ईयर्स ऑफ प्लानिंग। तो सोचो कि अगर ये बंदा सील नहीं होता तो क्या तबाही मचा देता। अगर ये बंदा सील नहीं होता तो जुजुत्सु काइसन की स्टोरी के एल लगा देता, वो तभी की तभी खत्म हो जाती। दैट्स व्हाई राइटर हेट्स हिम सो मच। लेकिन इस बंदे ने सील होने से पहले ही काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मार डाला था 0.2 सेकंड्स के अंदर अपना इन्फिनाइट वाइड यूज करके। और जो हानामी, जो कि स्पेशल ग्रेट कर्स है, उसे भी इसने सिर्फ अपने चलने भर से मार डाला था। बंदा सिर्फ चल रहा था और उसे मार डाला। तो भाई लोग, अगर ये बंदा शिबुया आर्क में सेल ना हुआ होता ना तो कुगिसाकी, नानामी, यागा बच जाते, और हानामी के तो इसने पहले ही मार डाला था। और चोजो और जोगो, इन दोनों को ये देखते ही मार डालता। ये बंदा स्पेशल ग्रेड कर्स के साथ खेलता है और इन दोनों को तो पहले ही एल लगा देता, और माई तो जो इसके भी एल लगा देता, इसे मार डालता भगा कर। और जो गैटो और गोजो मिलते तो इसे पता चल जाता कि ये कैनजाकू गैटो को भी मार डालता। एंड देन हमारे सुकुना को उसकी फिंगर्स मिलती ही नहीं, उसे और पावर्स मिलती ही नहीं, हमारे जुजुत्सु काइसन की स्टोरी की एल लग जाते हैं। इसलिए हमारा राइटर हेट्स हिम सो मच दैट, इसलिए हमारा राइटर इसको हेट करता है और इसको पहले प्रिजन रियाम में सील कर दिया था। ये बंदा जो किंग ऑफ कर्सेस की 8 और 9 फिंगर्स के मुकाबले है, 40 to 50% के मुकाबले है किंग ऑफ कर्सेस
द स्ट्रॉन्गेस्ट फास्टर थ्रू आउट द हिस्ट्री, उसके मुकाबले 50% पावर होल्ड करता है, लेकिन ये बंदा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा था, एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहा था अपने स्टूडेंट के लिए। आई मीन गोजो इज बेसिकली अ गॉड ऑफ जुजुत्सु काइसन, राइटर overpowered this character and making so perfect that he now hates him. Some people even says Gojo can defeat Sukuna in a one-on-one fight, and वो लोग सच कहते हैं, क्योंकि हमारे सुकुना को भी ना months of planning लगी थी, months of planning इस बंदे को हराने के लिए, एंड उसको 3v1 किया। आई मीन विलियंस को लोग यूजुअली टीम्स बनाकर मारते हैं, लेकिन इस बंदे ने आई मीन द हॉनर्ड वन को टीम बना के मारा। लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।